बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं खलील मदी यूट्यूब चैनल और हम आपके लिए तहारत कोर्स में पार्ट 3 लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे वज़ू का मुकम्मल तरीका, वज़ू मुकम्मल कैसे करना है और इसका सुन्नत और मुस्तहब तरीका क्या है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत से हमें तमाम चीज़ों का बड़े अच्छे अंदाज से इल्म होता है। हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ू का हमें तरीका बयान फरमाया, उसमें ये चीज़ें हमें मिलती हैं कि काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठकर वज़ू कीजिए। और अमूमी तौर पर मसाजिद में वज़ू खाने बने होते हैं, घर में भी आप ऐसा छोटा सा वज़ू खाना बनाने की नीयत कीजिए, कोशिश करें कि बन जाए। और सबसे पहले आप नियत कीजिए, ये नियत करना सुन्नत है। और नियत वैसे दिल के इरादे को कहते हैं, लेकिन दिल में नियत होते हुए ज़बान से कह लेना ये अफजल है। और नियत किस तरह करेंगे? हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, ये नियत के अल्फाज हैं। और फिर बिस्मिल्लाह कह लीजिए। इसकी फजीलत यह है कि बिस्मिल्लाह कह लेंगे या बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, फजीलत ये हासिल होगी, जब तक वज़ू रहेगा फ़रिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। कितनी बड़ी सादत की बात है, फ़रिश्ते जब तक वज़ू रहेगा नेकियां लिखते रहेंगे। अब दोनों हाथ 3 बार जो है वो पहुँचों तक धो लीजिए और नल बंद कर दीजिए। और इसी तरह अच्छी तरह दोनों उंगलियों का खिलाल कीजिए और कम से कम 3 बार दाएं 3 बार बाएं ऊपर नीचे आप मिसवाक कीजिए। और मिसवाक करने के बाद आप 3 चुल्लू पानी लेकर इस तरह कुल्लियां कीजिए कि मुंह के हर पुर्जे तक पानी पहुंच जाए, अच्छे तरीके से आपका मुंह जो है वो आपका धुल जाए। और फिर उसके बाद जो है वो रोज़ा ना हो तो आप गरगरा कर लीजिए और फिर सीधे हाथ के 3 चुल्लू से हर बार आधा चुल्लू पानी लें, ये भी काफ़ी है। नाक में पानी आप चढ़ाइए और नाक की जो नरम जो है वो गोश्त का हिस्सा होता है वहाँ तक पानी पहुँचाए और नाक की भी जड़ तक अच्छे तरीके से पानी पहुँचाएं। रीछ वगैरह लगी है उसको साफ़ करें। और इसी तरीके से जो छोटी उंगली कहलाती है उसको नाक के सुराखों में डालकर सफाई का एहतमाम कर सकते हैं। और 3 बार चेहरा धोइए। चेहरा मुकम्मल चेहरा जो है वो पेशानी के से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पूरा जो आपका है ये चेहरा है। आप चेहरा धोइए और दाढ़ी हो तो उसका खिलाल कीजिए। और फिर इसी तरीके से पहले सीधा हाथ जो है वो मुकम्मल कोहनियों समेत धोइए, फिर उल्टा हाथ दोनों जो है वो मुकम्मल कोहनियों समेत धोइए। और फिर उसके बाद जो है वो चौथाई सर का आप मसा कीजिए। और मसा करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि इसमें जो है वो पानी ज़ाया ना हो, पानी के ज़िया से आप बचें। और मसा करने के बाद मुकम्मल चौथाई सर का मसा करें। मुकम्मल सर का जो मसा करना है उसके अंदर भी जो चीज़ों एहतियात वाली चीज़ें हैं आपको इसमें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपके ये दोनों हाथ हैं, इस तरीके से इस उंगली को इस तरीके से यहाँ मिला लीजिए और आप यूँ मसा जब करना शुरू करेंगे तो ये हाथ यूँ यहाँ से आप इसको फेरना शुरू करेंगे और मुकम्मल पीछे की तरफ आप ले जाएं। और फिर इसके हाथ की जो पुश्त है, इस पुश्त पर भी जो पानी आप डाला था, हाथ लगा था, इस पुश्त को आप इसकी बैक साइड पर, गर्दन की और इसी तरह बैक साइड पर आप फेरिए। और अब आप जो है वो आपके ये जो अंगूठे इस्तेमाल नहीं हुए, अंगूठों को कान की लो की बैक साइड से इस तरह करते हुए और उंगली को कान के बीच में मुकम्मल कान और ये पूरे हिस्से का आप अच्छे तरीके से मसा कर लीजिए। और फिर दोनों पाँव टखनों समेत आप अच्छे तरीके से धोइए और उंगलियों का खिलाल कीजिए। और इसी तरह सीधा पाँव जो है, फिर उसके बाद उल्टा पाँव है, दोनों पाँव मुकम्मल धो लीजिए। अब आपका ये वज़ू मुकम्मल हो चुका। और वज़ू के बाद एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो चंद दुआएं वज़ू के दौरान और बाद की बयान की गई हैं, कोशिश फरमाएं उनको भी याद कीजिए। हम इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ दुआएं अलग अलग इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोज़ में दे देंगे ताकि आप उन दुआओं को अलग अलग से याद कर सकें। पूरी वीडियो में से दुआ ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। और वज़ू के बाद की दुआ हम इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं। ये है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत्तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाह मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। और उसके बाद एक बड़ी प्यारी और भी फजीलत वाली एक अमल है, एक दुआ है कि फरमाया कि जो अच्छी तरह वज़ू करें, कलमा शहादत पढ़े और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की आठों दरवाजे खोल देता है। जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। और कलमा शहादत आप इसको याद कीजिए और लाजमी तौर पर पढ़िए। इसी तरह 2 फजीलतें और मैं इसी के साथ ऐड करता हूँ। हदीस मुबारक में है, जो वज़ू के बाद 1 मरतबा सूरह क़द्र पढ़े वो सिद्दीकीन में है, और जो 2 मरतबा पढ़े वो शुहदा में है, और जो 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह मैदान महशर में उसे अपने अंबिया के साथ रखेगा। अल्लाह अकबर, क्या फजीलत वाली बात है। और इसी तरह एक आखिरी बात,
اس کے بعد ہم ویڈیو کو کمپلیٹ آخر کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نظر کبھی کمزور نہ ہوگی جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ مکمل صورت پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہم امید کریں گے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔